वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट फोर्थ है, इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 का। अप टू क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव ऑलरेडी completed and also the video will be uploaded. Okay, so now we are going to solve the next questions, that is 15th, 16th and 17th. तो look at the display. Question number 15th, x upon 9 minus 4x square dx। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमें पता चल रहा है देख करके कि यदि हम नीचे वाले को टी एज्यूम कर लें पूरे को, तो ये तो कांस्टेंट है 9, जीरो दे देगा और यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्लास में मतलब कि ना के बराबर करते हैं, ठीक है ना हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्या करना है, 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी एज्यूम कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो देगा, माइनस ऑफ 8x देगा। ठीक है, डी टी बाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। अच्छा, नीचे में माइनस नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, लेकिन अच्छा नहीं, ऊपर लिख दो। ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर लिख दो एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स डी एक्स हमारा मिल करके क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बाई समथिंग। ठीक है, तो पहले ये इधर से डिवाइड कर दें ये लाइन्स। तो अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन नीचे में 9 माइनस 4x स्क्वायर को t लिख दिए हैं, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स को एक साथ कर दिए, यानी कि 1/t है ना। एक्स डी एक्स हमारा मिल करके क्या देगा हमें, माइनस टी टी बाई 8। अच्छा, माइनस 1/8 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, 1/t dt हमें मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो, यदि जिसको नॉर्मल जो हमारे इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का रूल याद रहेगा वो कहीं नहीं फंसेगा। नॉर्मल जैसे कि अभी 1/t dt का क्या हो जाएगा, 1/t dt का क्या होगा इंटीग्रेशन, सॉरी, इनटू लॉग ऑफ मॉड टी, प्लस में कोई कांस्टेंट डाल दो। तो नॉर्मल तुम्हें रूल यदि याद रहेगा तुम कहीं नहीं फंसोगे। तो ये -1/8 है। देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा, लॉग टी को 1/t। तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि तुम दोनों का फॉर्मूला एक साथ में देखोगे, एक साइड में लिख दो डिफ्रेंशिएशन वाला, उसके जस्ट साइड में बीच के, जैसे कि ये हमारा पेज है, ठीक है, तो यहाँ क्या करो कि डिफ्रेंशिएशन वाला फार्मूला लिखो तो इधर इंटीग्रेशन हो। जैसे कि अभी देखो, डिफ्रेंशिएशन करते हैं यदि लॉग टी का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग टी इक्वल्स टू 1/t, तो इधर क्या कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज इक्वल्स टू लॉग टी। तो इस तरीके से लिखोगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ओके, एंड द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। तो -1/8 है, log t, we assume t is equal to 9 minus 4, 9 minus 4x square is t here. Okay, then here 9 minus 4x square plus c, this is our answer. Okay, so if you will know the basic funda, basic methods and basic ways and the general formula and the most common used formula in differentiation and integration, then you only need the practice. Okay, then you only need practice, you will be expert in differentiation and integration. Okay, now we come to question number 16. Now we come to question number 16. Here e ka power 2x plus 3 dx. Okay, e ka power 2x plus 3 dx. So what we can do here, I think this is directly formula. Okay, see here, if there is e ka power ax plus b dx, then it integration of e ka power x is equals to e ka power x. Integration of a ka power x will be a ka power x. There will be no changes. And if integration of a ka power 2x, then it will be a ka power x by 2. Okay,
So here integration of a power x plus b will be ax plus a by, and the coefficient of x by a. So this will be integration. I think this is formula based, one liner. Okay, one liner question. This is one liner questions, you must have to solve it. Okay, here we can directly write 2x plus 3 by 2 plus some constant c. Okay, so this is our answer. One liners means this is totally based on formula, totally based on concepts of the integration. Okay, if you will not know this concept, okay, then you must stuck in the questions while solving any some other problems in the integration. So first learn all the basic formulas and basic questions of the integration. Okay, and basic way to do the integration questions. There will be some rules. Okay, so that will be built if we are doing continuously practicing and solving more and more questions, then we'll be more confident and you solve easily. So we also do question number 16. Now come to question number 17. Okay, this is integration of x upon e का पावर एक्स स्क्वायर. अच्छा, यहाँ में देख के समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर को हम लोग टी लेंगे तभी एक्स मिलेगा. डी एक्स इधर कैन डी एक्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स डी एक्स मिल करके ये सॉल्व होगा इस तरीके से. तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना. तो यहाँ से डी टी बाई टू इक्वल टू हमें मिल गया एक्स डी एक्स. क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए क्यों हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर जो है यदि हम इसे t एज्यूम कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आया कि यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो हमें तो x मिलेगा. x मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ कांस्टेंट मिल रहा है 2, लेकिन वेरिएबल का जो पावर है यानी यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x तो जरूर आ गया. ओके, तो ये देख करके हमारे दिमाग में ये चला कि नहीं, इसको अपन लोग को टी लेना है. ठीक है, अपने को इसे टी लेना है. और फाइनली हम क्या करेंगे, टी तो अपन लोग ले लिए इसे और सॉल्व कर दो. तो क्या सॉल्व होगा इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई का पावर टी, और इधर में एक्स डी एक्स मिल करके क्या मिल जाएगा, डी टी बाई टू डी टी. तो बाई में 2 यानी कि कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, यानी कि हमारे पास मिल गया 1 अपॉन ई का पावर माइनस टी डी टी. और अभी अपन देखें कि बेसिक्स जो फार्मूला होते हैं वो क्या होता है, ई का पावर एक्स हो और कुछ भी हो तो ई का पावर एक्स ही देगा. ठीक है, ई का पावर ए एक्स हो ई का पावर एक्स बाई ए देगा. ठीक है, तो ये सारे बेसिक रूल्स या फंडा या फार्मूला होते हैं, तो इसको जरूर रट लेना. इसके बिना कोई काम बनने वाला नहीं है इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में. यदि बेसिक बेसिक चीज़ छोड़ोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंटू ई का पावर माइनस टी अपन टी के साथ क्या है मल्टीप्लाई -1 प्लस सम कांस्टेंट. बात समझ में आ रही है. तो अब टी क्या है भाई, हमारा एक्स स्क्वायर है. टी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है. तो ये माइनस है तो हम इसे माइनस ऑफ 1/2 ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. अच्छा, तो क्यों ना हम इसे नीचे कर देते हैं, -1/2 ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ये समझने की कोशिश करो. ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्व करने का क्या तरीका हो रहा है, किस तरीके से हम सोच रहे हैं. ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है. you have to catch that thinking process, not goes through the solution only. Okay, now the next question is